रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखी गति। लेट माना एक पार्टिकल ओ पॉइंट से ब्रह्मावस्था से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करता है। किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन पी है एंड ओ पी इजकल टू एक्स, ओ पी इजकल टू एक्स। इसका नेबरिंग पॉइंट है क्यू, ये पोजीशन है टी प्लस डेल्टा टी समय पर। ओ क्यू इजकल टू टी प्लस डेल्टा टी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हम बिंदु P पर, पॉइंट P पर वेग कैसे निकालते हैं? बिंदु P पर वेग इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट point P equal to rate of change of displacement when limit q tends to P equal to change in displacement upon change in time, limit delta t tends to 0. As you know, change in displacement is x plus delta x minus x. यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है ओ से क्यू तक x प्लस डेल्टा एक्स, और ओ से पी तक x। चेंज कितना हुआ? डेल्टा x। टाइम में चेंज कितना है? t प्लस डेल्टा टी माइनस टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। यू विल गेट लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इसे हम v कहते हैं। तो ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए पॉइंट P। इफ वेलोसिटी चेंजेस देन हाउ कैन वी ड्राइव एक्सेलरेशन? तो अब हम बिंदु P पर एक्सेलरेशन ड्राइव कराएंगे। Now, v is the velocity at point P and v plus delta v is the velocity at point Q. It means velocity changes. वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो बिंदु P पर तुरंत एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी व्हेन लिमिट डेल्टा Q टेंड्स टू P। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। वेलोसिटी में चेंज क्या है? v प्लस डेल्टा v माइनस v इक्वल टू अपॉन t प्लस डेल्टा टी माइनस t इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, यू विल गेट डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन इक्वल टू d2x upon dt square and also dv upon dt। अगर हम इसमें dx का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये dx अपॉन dt होगा v और ये हो जाएगा v dv अपॉन dx। तो तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। तो आपके पास एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू dv अपॉन dt इक्वल टू v dv अपॉन dx। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनमें आप देखेंगे कि किस तरह से इन 3 फार्मूलाज को यूज किया जाता है। तो अगर एक्स टी का फंक्शन है तो हम एक्सलेशन d2x/dt² निकालेंगे। अगर एस वी टी का फंक्शन है तो एक्सलेशन dv/dt से निकालेंगे। अगर v x का फंक्शन है तो एक्सलेशन v/dx निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक्सलेशन के 3 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।